Hmm. Hello guys, myself Aditya, and in this class we have to start our class 7 science of NCERT by Aditya, symbiotic plants topic. Okay, so let's start our topic. In the previous class we study on various types of heterotropic mode of nutrition, which is parasites, हमने पढ़ा था insectivorous plants and saprophytes. Okay, which is known as saprotrophs. तो यहाँ पे सिम्बायोटिक प्लांट्स है. क्या है? सिम्बायोटिक प्लांट्स. दिस इज अनदर मेथड ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये भी है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन ये दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसमें मैंने आपको तीन ही बताया था, लेकिन ये दूसरा मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. तो चलिए अब इसको समझाते हैं. बेसिकली सिम्बायोटिक जो प्लांट्स होते हैं उसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, लाइफ टुगेदर. क्या? लाइफ टुगेदर एंड शेयर शेल्टर. कौन सा टर्म से? लाइफ टुगेदर एंड शेयर शेल्टर. तो चलिए इसको एक मतलब कि एग्जांपल्स के तरीके से समझाते हैं कि वाह ये लाइफ अगर एक साथ अगर रह रहे और शेयर शेल्टर मीन्स की शेल्टर भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो उससे मतलब कि अपना न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं. न्यूट्रिशन जो इनको जरूरत है उसको ले भी रहे हैं, उसके बाद उनको बदले में कुछ दे भी रहे हैं. मीन्स कि उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं. लाइक डेट हम एग्जांपल है प्लांट्स का. प्लांट्स के रूट में, किसमें? प्लांट्स के रूट्स में एक फंगी. क्या होता है? प्लांट्स के रूट में होता है फंगी. सो फंगी क्यों होता है? ये एक साथ रहे तो फंगी न्यूट्रिशन के लिए होगा. किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए होगा. सो यहाँ पे ये जो फंगी है, क्या है? फंगी जो है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फंगी जो है वो जो रूट्स है, इसका जो ये जो रूट्स है, तो फंगी जो है वो प्लांट्स जो है, प्लांट्स क्या है? प्लांट्स है. तो बिफोर स्टार्टिंग द आई वांट टू ओके ओके. सो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में फंगी रहता है. क्या रहता है? फंगी रहता है. सो फंगी जो होता है वो क्यों रहता है? न्यूट्रिशन मीन्स नॉरिशमेंट के लिए रहता होगा. प्लांट्स वो अपना न्यूट्रिशन लेगा. सो मान लो अगर ये फंगी जो है प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है. क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है. तो इसने बोला है कि सिम्बायोटिक प्लांट्स में ये अगर प्लांट्स इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन अगर दे रहा है तो फंगी भी बदले में कुछ देगा. फंगी भी भाई कुछ देगा ना प्लांट्स को, क्योंकि बोला है शेयर शेल्टर, लाइफ टुगेदर, एक साथ रह रहे और शेल्टर को भी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को. सो यहाँ पे अगर फंगी इनको प्रोवाइड करता है शेल्टर, तो उसके तौर में इनको देगा वाटर एंड मिनरल्स. क्या देगा? वाटर एंड मिनरल्स इनको प्रोवाइड करेगा. तो चलिए यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया. अब इसका फंगी का एग्जाम्पल समझते हैं. क्या समझते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी. एक एग्जाम्पल होता है फंगी का जो है हमारा लीचेंस. क्या है वो? वो है हमारा लीचेंस. लीचेंस लीचेंस लीचेंस. ये लीचेंस एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल है फंगी का, सॉरी सिम्बायोटिक प्लांट्स का. सो इसको लीचेंस का मतलब क्या होता है? जो एसोसिएशन ऑफ एल्गी एल्गी प्लस फंगी इक्वल्स टू लीचेंस. इनको अगर ये दोनों एक में कंबाइन होंगे, एक साथ रहेंगे, तो हमारा फंगी जो होगा वो बनेगा. क्या होगा? फंगी जो होगा वो फॉर्म होगा, तब वो हो जाएगा हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स. एक साथ रहते हैं तो भाई देखो क्या क्या होगा. यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गी में पढ़ा था कि एल्गी जो होता है वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तो उसके पास क्या होगा?
वो अपना फूड खुद बना सकता है। क्या कर सकता है? फूड खुद बना सकता है। मीन्स कि उसका क्या क्या होगा? CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और बनेगा हमारा फॉर्मूला C6H12O6। मीन्स कि इसका मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जो ह्यूमन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फंगी है वो बेसिकली अपना फूड अगर बना लेगा, तो ये जो यहाँ पे हमारा जो एल्गी अगर फूड बना लेगा तो अपना न्यूट्रिशन किसको देगा? फंगी को देगा। यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है फंगी को, और फंगी भी बदले में कुछ देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। आप सोचेंगे हाँ सर ने तो बताया था कि हमको उसमें अगर वो लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, और से जो अपना उनका शेल्टर होता है उसको भी शेयर करते हैं। चाहे फंगी अगर शेयर करे तो क्या करेगा बदले में? वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें इतना ही समझना, ज्यादा इसमें था नहीं, बेसिक चीज था कि इनके पास क्या होता है बेसिकली। लीचेस इनका एग्जांपल होता है। हमने इसको पूरे डिटेल में समझ लिया। ओके, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, द कंसेप्ट ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो आज की इस क्लास में हमने सिम्बायोटिक प्लांट्स को कवर किया। इसके बाद वाले क्लास में आपको कवर करेंगे हाउ आर प्लांट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। So bye bye guys, Jai Hind, Jai Bharat. With next lecture, which is how are plants replenished in the soil. Okay.